कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, चाहे ज़मीं सुल्ताना रे, प्यार का मौसम आया। बॉलीवुड के सबसे चॉकलेटी और गलत ना कहें तो पहले चॉकलेटी हीरो शशि कपूर पर फिल्माए गए ये नगमे न केवल उनके दौर में बल्कि आज की पीढ़ी के लबों पर भी सजते दिखाई देते हैं। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। साहित्य के बड़े नामों ने उन तरानों को शक्ल दी जो शशि कपूर पर फिल्माए गए। यूं रूठो ना हसीना मेरी जान पे बन जाएगी। पृथ्वीराज कपूर के घर पैदा हुए बलवीर बाद में बॉलीवुड के शशि बन गए। शशि कपूर की खुशकिस्मती रही कि उनके हिस्से में वे सुपरहिट नगमे आए जिन नगमों ने हिंदी सिनेमा को न केवल रोशनी दी बल्कि शीतलता भी दी। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आ, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहे। सुपरहिट नगमों की बदौलत बलवीर पृथ्वीराज कपूर बॉलीवुड के शशि कपूर बन गए जिनको चमकने के लिए किसी और गॉडफादर की जरूरत नहीं थी बल्कि उनके हिस्से में आए मोहम्मद रफी के सदाबहार नगमे। यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही। हालांकि उनके कैरियर में एक ऐसा दौर भी आया जब उनका कैरियर डूबने वाला था, लेकिन तभी उनको मिला मोहम्मद रफी के गाए गानों का सहारा और एक बार फिर उनका कैरियर चमकने लगा। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ मोहम्मद रफी के वे कौन से गाने थे जिन गानों ने न केवल शशि कपूर को डूबने से बचा लिया बल्कि राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार के लिए भी खतरा पैदा हो गया था। आखिर क्यों राजेश खन्ना को अपना नाम बदलना पड़ा, जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किसी नायक को नायक बनाने में उसके किरदार का जितना असर होता है उससे कहीं ज्यादा असर होता है नगमों का। नगमे जो लबों पर बने रहते हैं, नगमे जो दूसरे की जुबान में हमारी जिंदगी की कहानी कहते हैं। इन तरानों ने हिंदी सिनेमा के रुपहले पर्दे के बाहर नायक और नायिकाओं को लोगों के दिलों में जिंदा रखा। बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए, कभी रात दिन हम दूर थे, दिन रात का। इन्हीं नगमों ने शशि कपूर के कैरियर को भी संवारा और उनको बतौर हीरो स्थापित किया। शशि कपूर ने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ बतौर बाल कलाकार के रूप में वर्ष 1940 में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि उन्होंने अपने करीब 40 साल के फिल्मी कैरियर में अनेक फिल्में की, लेकिन उनको असली सफलता जब जब फूल खिले फिल्म से मिली। परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेस। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर के गानों से सजी इस फिल्म ने कई दिग्गजों को बुलंदियों तक पहुंचाया। इस फिल्म ने शशि कपूर को बतौर हीरो तो स्थापित किया ही साथ गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार जोरी कल्याण जी आनंद जी और हीरोइन के तौर पर नंदा को भी बुलंदियों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, करना था इनकार मगर। जब ये फिल्म सुनहरे पर्दे पर उतरी तब हर तरफ इस फिल्म के गाने गूंजने लगे और दर्शक शशि कपूर के दीवाने हो गए। फिल्म के गानों से फ्लॉप साबित हो रहे एक्टर शशि कपूर की किस्मत का कायापलट हो गया। नाकामी के डर से जिस एक्टर की नींद हराम थी वो अब खुशियों और कामयाबी के मारे सो नहीं पा रहे थे। इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको हम पे। इस फिल्म के रिलीज होने के समय तक पृथ्वीराज कपूर जी के तीसरे और सबसे छोटे बेटे शशि कपूर को फिल्मी दुनिया में आए 4 साल हो रहे थे और उस समय तक उनके खाते में 4 फ्लॉप फिल्में थीं। उनकी शुरुआती फिल्में 4 दीवारी, धर्मपुत्र और प्रेम पत्र सब फ्लॉप हो गई थीं। निर्माता निर्देशक उनसे साइनिंग अमाउंट वापस मांगने लगे थे। उनकी हालात की कल्पना इस बात से की जा सकती थी कि इस फिल्म में साइनिंग अमाउंट के तौर पर शशि कपूर को 5,000 रुपए मिले थे, लेकिन उनकी पत्नी जेनिफर ने इस रकम को 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं निर्माता पैसे वापस न मांग लें।
फिल्मों के फ्लॉप होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उन्हें ना सिर्फ अपनी सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स कार बेचनी पड़ गई, बल्कि घर का कुछ सामान बेचने की भी नौबत आ गई थी। लेकिन तकदीर उनका साथ देने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बीच शशि कपूर को अचानक एक रोमांटिक फिल्म ऑफर हुई। शशि कपूर को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी, लेकिन उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को देखते हुए कोई भी बड़ी एक्ट्रेस उनके साथ काम करना नहीं चाहती थी। तब निर्देशक सूरज प्रकाश का ध्यान नंदा की तरफ गया। वो इंडस्ट्री में किसी दौड़ में नहीं थी, लेकिन शशि कपूर की तरह फ्लॉप भी नहीं थी। जब सूरज प्रकाश ने नंदा को कहानी सुनाई तो शशि कपूर के हीरो होने के बावजूद वो फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। ये फिल्म ब्रज कात्याल की कहानी पर बनी थी। पहले वो इस फिल्म की कहानी को लेकर शोले के निर्माता जीपी सिप्पी के पास गए थे, लेकिन उन्हें अमीर लड़की और गरीब शिकारे वाली प्रेम कहानी का विषय इंटरेस्टिंग नहीं लगा। लेकिन जैसे ही फिल्म जब जब फूल खिले रिलीज हुई, हर तरफ इसके गानों ने धूम मचानी शुरू कर दी। जहां भी जाइए वहां मोहम्मद रफी के गाए गाने परदेसियों से ना आँखियां मिलाना ही बजते थे। फिल्म के गीतों के हिट होते ही फिल्म भी हिट हो गई। परदेसियों को है एक दिन जाना परदेस। इस फिल्म की सफलता से शशि कपूर के साथ साथ संगीतकार कल्याण जी आनंद जी और गीतकार आनंद बख्शी की भी किस्मत बदल गई। इस फिल्म के रिलीज होने से पहले आनंद बख्शी इंडस्ट्री में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म के रिलीज होते ही उनके गाने हर चौक चौराहे पर बजने लगे और इसके बाद तो उनके पास निर्माताओं की कतार लग गई। यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी। हालांकि इस फिल्म के कई गाने हैं, लेकिन इसका सबसे लोकप्रिय गाना है परदेसियों से ना आँखियां मिलाना। फिल्म में ये गीत 3 बार आता है। आती है जब ये रुत मस्तानी आती है। 2 बार मोहम्मद रफी का गाया हुआ, जबकि 1 बार लता मंगेशकर का गाया गाना आता है। परदेसियों से ना अखियां मिलाना परदेसी। मोहम्मद रफी साहब ने 1 बार हैप्पी मूड वाला गाना गाया है, जबकि दूसरी बार सैड मूड वाला गाया है। परदेसियों से न अखियां मिलाना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 5.5 करोड़ रुपए कमाए, जो कि आज की तारीख में 315 करोड़ के बराबर है। ये फिल्म कई सिनेमा घरों में 50 हफ्ते तक चली थी। बाद में इस फिल्म की नकल करके आमिर खान और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म राजा हिंदुस्तानी बने, जिसमें कई सीन जब जब फूल खिले से लिए गए। तुम पे प्यार आया। नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से। अब के बरस देखें बने क्या फसाना पर कहाँ शामों सहर ये कहाँ दिन रात में है ये कहानी बिल्कुल सच्ची मेरे नाना कहते। ये समा किसी फिल्म में जतिन खन्ना नामक एक कलाकार ने नंदा के पति का रोल किया था। ये रोल हालांकि बहुत छोटा था, लेकिन इसके बावजूद जतिन खन्ना की पहचान बन गई और इसके कारण राजेश खन्ना के लिए एक मुसीबत पैदा हो गई। दरअसल राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना ही था। फिल्म जब जब फूल खिले की कामयाबी के बाद राजेश खन्ना ने सोचा कि जब इंडस्ट्री में पहले से ही जतिन खन्ना नाम का एक एक्टर मौजूद है जिसकी पहचान भी बन गई है, तब उन्होंने अपना नाम बदलने का फैसला किया। जब 1966 में उनकी पहली फिल्म आई, तब उसमें जतिन खन्ना के बजाय अपना नाम राजेश खन्ना रखा और इसके बाद वो सभी फिल्मों में राजेश खन्ना के रूप में ही आए। तो दोस्तों, आप इस फिल्म और इस फिल्म के गानों के बारे में क्या सोचते हैं? ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस बारे में आपके पास कोई और जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी।